करेंगे एक्टिव टू पैसिव, यानी कि जो सेंटेंस एक्टिव में है उसे पैसिव में कैसे बदला जाता है। एक्टिव में हम लोग जो है सब्जेक्ट को पहले इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि शुरू में हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं और ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब वर्ब भी रहता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो आखिर में जाकर ऑब्जेक्ट हो जाता है। और यानी कि एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। और ये अकॉर्डिंग टू टेंसेस होता है, तो जिन बच्चों को टेंस आते हैं वो इजीली इसे समझ जाएंगे। अच्छा, जैसे हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन पत्र लिखता है। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है मोहन राइट्स अ लेटर, लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा, हम ये आ लेटर को शुरू में ले आएंगे तो आ लेटर, अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है उसका इज लग गया। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक तो हम बाय का यूज़ करते हैं और एक हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब आ लेटर, अब प्रेजेंट है तो इज, अब राइट की हमने थर्ड फॉर्म बनाई रिटर्न, रिटर्न बाय मोहन, यानी कि इसमें एक बाय का यूज होगा और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अ लेटर इज रिटर्न बाय मोहन। अगर हमारा सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखते हैं, हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मोहन रोट आ लेटर, तो ये इसमें जाकर ए लेटर शुरू में आ गया। ए लेटर क्योंकि ये पास्ट टेंस था तो इसमें वॉज, ये प्रेजेंट था इसमें इज और ये पास्ट था इसमें वॉज। अ लेटर वॉज रिटर्न बाय मोहन। और अगर हमारा सेंटेंस हो फ्यूचर इंडेफिनिट, अब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या लिखते हैं, मोहन विल, क्योंकि फ्यूचर का विल लगता है, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मोहन विल राइट अ लेटर। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, यही अ लेटर शुरू में आ जाएगा। अ लेटर, अ विल है, विल विल ही रहेगा, लेकिन क्योंकि हमने राइट की थर्ड फॉर्म बनानी है रिटर्न और विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ रिटर्न करने के लिए हमने बीच में बी को लगाया। तो अ लेटर विल बी रिटर्न बाय मोहन। क्लियर, ये हमारा था प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट टेंस था। नेक्स्ट हमारा है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि मोहन पत्र लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज राइटिंग आ लेटर। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आ लेटर को शुरू में लाएंगे। आ लेटर इज दिया ही हुआ है, इज लग गया। और अब क्या है कि राइट का तो हमने बना लिया रिटर्न, अब आईएनजी कहाँ लगाएं, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगती। फिर हमने बी को लिया और बी के साथ आईएनजी बी, तो अब हम लिखेंगे आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन। क्लियर। अगर हमारा सेंटेंस हो पास्ट कंटिन्यूस में, उसमें हम क्या लिखते हैं, मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी उल्टा हो जाएगा। आ लेटर, अब वॉज दिया ही हुआ है तो वॉज, और फिर वही राइट का हम रिटर्न हो जाएगा, लेकिन आईएनजी के लिए हमने बीइंग लगाया, तो आ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोहन। और अगर हमारा सेंटेंस हो फ्यूचर कंटिन्यूस में, उसमें हम लिखते हैं मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, क्योंकि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, या हमें राइटिंग लिखना था तो हमने बी लगाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन विल बी राइटिंग ए लेटर। अब क्योंकि बी यहाँ ऑलरेडी आ गया है, अब हम और यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब जैसे हमारा सेंटेंस है अगर परफेक्ट में, तो हम लिखते हैं मोहन हैज़ रिटन अ लेटर, कि मोहन पत्र लिख चुका है। तो अब इसमें पैसिव में कैसे बनेगा, आ लेटर ऐसे शुरू में आ जाएगा, अब हैज़ का हैज़ लग गया, लेकिन क्या हुआ कि ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न है और एक थर्ड फॉर्म हमने यहाँ बनानी है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर दो थर्ड फॉर्म चाहिए होंगे, तो इसके लिए फिर हम बी को लेंगे और बी की थर्ड फॉर्म बी। तो अब हम लिखेंगे अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मोहन, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑलरेडी था तो हमने बी को और लिया और बी की थर्ड फॉर्म बीन करके अब यहाँ पर दो थर्ड फॉर्म आ गई है।
ऐसे जैसे नेक्स्ट हमारा है पास्ट इम्परफेक्ट में, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, मोहन हैड रिटन अ लेटर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अ लेटर, हैड ही रहेगा, फिर वही क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो हमने फिर बी को लिया बीन, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन। और अगर हमारा सेंटेंस हो फ्यूचर परफेक्ट में तो इसमें हम लिखते हैं मोहन विल हैव रिटन अ लेटर। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ लेटर फिर शुरू में चला गया, फिर वही विल ही रहेगा, हैव ही रहेगा, लेकिन फिर हमने थर्ड फॉर्म लेने के लिए बीन को लिया। तो अब हम लिखेंगे अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मोहन। तो इस प्रकार ये था हमारा परफेक्ट टेंस। अब क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि ऑलरेडी बीन होता है, अगर हम जैसे सेंटेंस लिखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में उसमें ऑलरेडी बीन आएगा, तो इसमें आप 2 बार बीन नहीं ले सकते, तो इसलिए हमारा पैसिव वॉइस सिर्फ 3 में ही रहता है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस। थैंक यू।